नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा लोकवाणी में। भाजपा प्रत्याशी जोशी ने कार्यालय पर तिरंगा फहराया। सोमवार को वार्ड नंबर 9 के भाजपा प्रत्याशी लव कुमार जोशी ने झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया। इस दौरान वार्ड के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जोशी ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भाषण में कविता सुनाई। अपने उद्बोधन में 28 जनवरी को अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे वातावरण देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गया। इस दौरान पूर्व पार्षद दुर्गा देवी कुमावत, उदय सिंह भाटी, नूरे इलाई पठान, दुर्गेश सेन, गजानन वैष्णव, देवीलाल वैष्णव, लीलाराम लखानी, मुकेश कुमार, कमल पहलवानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए भीलवाड़ा लोकवाणी से ब्रजेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। तो हम शांति के सिपाही हर फूल की पत्ती को तलवार बना देंगे। एक खाक के वतन तुझको हम दिल में छुपा लेंगे, आबाद बहारों को लुटने से बचा लेंगे। धन्यवाद। जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीते हैं, तुझ पर ही फिदा होंगे। यहीं आए थे, धरती पे आए थे, धरती पे जाना है, तो तेरे लिए जीते हैं, तुझ पर ही फिदा होंगे। कुछ भी हो लेकिन तुझसे हरगिज़ न जुदा होंगे। अरे गिर गिर कर भी इस तिरंगे को संभालेंगे और मर मर कर भी तुझको सीने से लगा लेंगे। एक खाक के वतन तुझको हम दिल में छुपा लेंगे, आबाद बहारों को लुटने से बचा लेंगे। ढोलक बाजा ना, ढोलक सीधे पाँव उठवा लाग जावे। तो देखो भाई भी बैग क्यों मारे बात सुनकर, मैं भी बोलूं, बोलो सर। भारत देश का ये राष्ट्रीय उत्सव भी है, तो गुरुदेव जब बोल रहे हैं तो उनका चेला भी बोलेगा। जन्म जन्म का साथ है इस देश से हमारा, इस देश से हमारा। जन्म जन्म का साथ है इस देश से हमारा, इस देश से हमारा। इसी देश पर मर मिट जाए लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है इस देश से हमारा, इस देश से हमारा। खेतों में अन्न निर्मल, मन में प्यार भरा है। खेतों में अन्न निर्मल, मन में प्यार भरा है। भारतवासी अटल है, खतरों से न डरा है। इसी देश पर छोड़ के स्वर्ग नहीं है गवारा। जन्म जन्म का साथ है इस देश से हमारा, इस देश से हमारा। जन्म जन्म का साथ है इस देश से हमारा, इस देश से हमारा। धन्यवाद। कविताएं मुझे आती नहीं है, लेकिन पटाखे वतन, एक खाके वतन, अगर किसी दुश्मन ने बुरी नजर तुझ पे डाली है तो हम सुदर्शन चक्र उठा लेंगे और उसका नेस्ता नाबूद मिटा देंगे। जय हिंद। ये पार्षद बन के आएंगे लव कुमार जी, तो ये पार्षद नहीं है, यहाँ की 9 नंबर वार्ड का हर आदमी पार्षद है। हमारी काम करने की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से, हर गली के अंदर सबके पास पार्षद महोदय के नंबर रहेंगे। ये स्वयं आके अपना कार्ड देके जाएंगे। आधी रात को भी काम पड़ गया, दोपहर को भी काम पड़ गया, कि शाम को 4 बजे बच्चे को बुखार भी आ गया, तो हर गली के अंदर हमारा एक ऐसा आदमी रहेगा, आपको सेवाएं मुहैया कराएगा। नंबर 2 बात कि हमारी जो रणनीति है वो ये रणनीति है, बैठ के हमने रणनीति बनाई थी कि हर मोहल्ले के एक गली होती है, उस गली में से 2 आदमी उस कमेटी के मेंबर होंगे। हम एक कमेटी बनाएंगे, कोई भी काम करने की रचना होगी
तो हर आदमी की सलाह ली जाएगी। जैसे अपन एकत्रित हुए हैं उसी तरह मोहल्ले में काम कराने से पहले किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, चाहे वो आदमी हमको वोट दिया है या नहीं दिया है, उसके बाद वो लोगों को हम एक ही नजरिए से देखेंगे। ये हमारे वार्ड वासी है, इनका सुख और दुख हमारा है, हम उसके सुख दुख के साथी रहेंगे। अब सोचना आपको है क्या करना है, कैसे करना है। और करवाड़ा यहाँ जो खड़े हैं ये सब हमारे हैं, जो घरों में बैठे हैं वो भी हमारे ही हैं। और हम चाहते हैं कि हम सुख दुख में आपके साथी बने रहें, इसलिए हम एक कमेटी बनाएंगे कि कहाँ कहाँ काम होना चाहिए, कहाँ काम कौन सा नहीं होना चाहिए। ये राय तो आपसे ज्यादा आपके मोहल्ले में कौन दे सकता है। हमारी कोई रणनीति हो काम कराने की अलग और आपके मन में चार आदमियों के अलग हो, तो उस विचारधारा को भी हम उनसे उजागर कराएंगे और उनके पक्ष में, जिन लोगों के पक्ष में काम होना चाहिए और वहां के लोग जो चाहते हैं उसी प्रकार से काम कराया जाएगा। ये हमारी रीति और नीति है। तो भाइयों, इसके ऊपर विचार करना और आप अपने अपने काम 28 तारीख के बाद पैदा करना चालू कर देना और काम कराने का काम हमारे भाई लव कुमार का रहेगा और ये काम कराएंगे, ऐसी हमें आशा है। क्योंकि हम लोगों ने 20 आदमियों ने बैठ के ऐसी कमेटी में निर्णय लिया था किस प्रकार से काम कराया जाएगा। जो हमारे भाई मुकेश कुमार जी की पत्नी द्वारा काम बाकी रह गए हैं, किसी प्रकार का ठेस पहुंचा है, आप सबको पता है कैसे हुआ, क्या हुआ, ये 5 साल कैसे गुजरे। मगर इन्होंने काम में कमी नहीं रखी थी, दिन रात खड़े रहते थे, फिर भी किसी कारणवश कमियां रह गई है खींचातानी के अंदर। उस कमियों को पूरा करने के लिए हमारे भाई लव कुमार वो कमियां आपको वापस याद नहीं आने देंगे और उन कमियों को भुलाने का काम जो करेंगे वो भाई लव कुमार जी करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। यदि किसी प्रकार का किसी को तकलीफ हो, हम तो वैसे भी बहुत सेवाभावी आदमी है, पूरे भीलवाड़ा में सेवा करते रहते हैं और भी हम आपके लिए सेवा में हाजिर रहेंगे। लव कुमार के साथ इनके अनुयायी बन के काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे संरक्षक आदरणीय देवीलाल भाई जी से आग्रह करूंगा कि गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर हमें संबोधित करें। आदरणीय देवीलाल भाई जी। धन्यवाद हमारे लाडले लव कुमार जी, जिनको आप सभी हमारे वार्ड नंबर 9 के वासी इनको आशीर्वाद स्वरूप पार्षद पद पे आशीर्वाद आप प्रदान कर रहे हैं। इनका कि ऐसे शख्स को आप द्वारा आशीर्वाद प्रदान हो रहा है कि जिनकी पहचान एमएलए और एमपी जयपुर और दिल्ली तक भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस भाई की पहचान दिल्ली तक है, सांसद महोदय और एमएलए तक। आपका अगर भीलवाड़ा चेयरमैन नगर पालिका से अगर किसी काम में अगर दुविधा आ रही है तो हमारा भाई इतना सक्षम है और उसको आप मोहर लगाएंगे, आप बनाएंगे सक्षम कि हमारे जयपुर और दिल्ली तक कभी कोई काम पड़े, सिफारिश करनी पड़े तो भाई तैयार रहेगा। सबसे ये एक बीच में इससे पहले आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जिसमें हमारा कानून बनाया गया देश आज़ाद होने के तत्पश्चात, इस 26 जनवरी के इस कानून बनाने के दिन हम आज उत्सव भी मना रहे हैं और इस उत्सव के साथ ही आप द्वारा आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। हमारे लव कुमार भाई द्वारा अभी हमारे भाई ने जिस जगह ब्याह किया है जनता बीजेपी के साथ में है और बीजेपी में अपने को रहना है और उसी में वोट देना है। जो पूरे देश हिंदुत्व है और देश की जो संरक्षक पार्टी है अपना बीजेपी है और सभी भाई इसको पूरा प्रदान करावें। उसके आराध्य देव हमारे जो भगवान श्री राम है उनका भी आप पे आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद बाद में, पर आप सबका पहला आशीर्वाद होना चाहिए। जय माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। हमारे वार्ड में
कई तरह की विकास से रिलेटेड कई कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए और सभी को साथ लेते हुए, जैसे कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है महिला स्नानागार की, वो महिला स्नानागार एक अहम मुद्दा हमारे लिए है। और यहाँ एक सार्वजनिक कोई धर्मशाला नहीं है, वो भी एक मुद्दा है जो हमारे एमएलए साहब और एमपी साहब के सहयोग से, राजस्थान के सहयोग से, भारत सरकार से भी अगर जाना पड़ा तो वहाँ से जाके इन वार्ड की जो नैतिक समस्याएं हैं, जैसे राशन कार्ड, चयनित कार्ड, प्रधानमंत्री मानधन जनधन योजना का कार्ड जो कि एक पेंशन और उससे रिलेटेड है, इसमें पेंशन प्रोविडेंट फंड के माध्यम से एक योजना आई है माननीय नरेंद्र मोदी की, जिससे मैंने अपने प्रयास से और माननीय सुभाष जी बेड़िया के सहयोग से लगभग 40 निवासियों को इससे लाभान्वित किया है, जो कि 50 साल की उम्र के पश्चात इनको पेंशनधारी हो जाएंगे। इसमें कि आधा पैसा गवर्नमेंट मिलाती है, आधा पैसा जो भी निवासी हैं जो स्वयं रोजगार करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर, सिलाई का काम ऐसे करने वाली महिलाओं को ये रोजगार देना है, जिसके कार्ड बन चुके हैं। और इस योजना को मैं घर घर और मोहल्ले तक पहुंचा दूंगा, जिससे कोई मेरी मातृशक्ति, कोई बहन इस योजना से अछूती नहीं रहे और 58 साल की उम्र के बाद किसी पुरुष वर्ग पे आश्रित नहीं रहे। ऐसी योजना है माननीय नरेंद्र मोदी की, वो घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पूरी में भी आप पार्षद रहे हैं, तो कार्यकाल में करवाना चाहते हैं? मेरी साथी बहिना, मेरी छोटी बहिना पार्षद रही दुर्गा देवी कुमार से ने कई कार्य किए हैं। इस विद्यालय को चकाचौंध करने का, इस पानी की टंकी को पुनर्निर्मित करने का, जीर्णोद्धार करने का काम किया मेरी बहन दुर्गा देवी कुमावत ने। और पार्क का जीर्णोद्धार, लगभग 6 पार्क है जिसमें से 4 पार्क डेवलप्ड हैं और उनसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है या कोई कमी रही है उसको पूर्ण करने का काम मैं करूँगा। आपके पिछले पार्षद के कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे आपको जनता याद करती है? हमारी पार्षद बहन का LIG पार्क आज मुंह बोलता है, कोई भी जाके उसे देखे, वो सुंदरतम एक बहुत अदम्य रूप से बना हुआ पार्क है। और पानी की टंकी जो कि शत विकसित होकर गिर रही थी, हमारे पार्षद महोदय ने भरसक प्रयास करके उस पानी की टंकी को वापस पुनर्जीवित किया और हमारे पार्कों को डेवलप करने का काम किया। विद्यालय में रंग रोगन से लगाकर दीवार बनाने तक दीवारें शत विकसित हो गई और लॉकडाउन में भी यथा योग्य कार्य किया। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी रही है तो उन्होंने आज मुझे ये जिम्मेदारी दी कि भाई साहब मेरे से कोई भी कमियाँ कम रही है तो उसकी जिम्मेदारी करने का आप काम करेंगे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि आपकी कमी मेरी कमी होगी, मैं उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। पूरा बलिदान दूंगा, इस बात से हमें आश्वस्त कर दे और हमारे पूर्व पार्षद के पति आश्वस्त करें और पधारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, माइक पे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, कभी देखो मैं मानता हूँ मेरे में बहुत कमियां, बड़े भाई लव कुमार जी को भारी बहुमत है। पार्षद अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तक है। और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब ने उधर खड़े होकर आपको संबोधित किया था। उसके थोड़ी देर बाद हम वहां मेन चौराहे पर गए तो वर्तमान की प्रदेशाध्यक्ष महोदय कम से कम 20 गाड़ियों का काफिला रोककर सड़क के बीच में आपको आशीर्वाद प्रदान करके गए। तो कैंडिडेट कहीं कमजोर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कैंडिडेट को कह देना चाहते हैं कि यदि आपको कहीं कोई कमजोरी लगे, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई राजनेता आपकी बात को मानने से इनकार करे तो बता देना, ये खड़े हुए लोग ईंट से ईंट बजा देंगे,
और इस वार्ड नंबर 9 की विकास गंगा में अपनी आहुति देंगे। मैं इसी से निवेदन करूं कि बेटा बता दो, अब जीत के 2 दिन ही रहे, 2 दिन बाद तुम क्या क्या करोगे। आदरणीय लव जी। भारत माता की वंदे वंदे। मेरे वार्ड नंबर 9 के सभी प्रबुद्ध और मेरे आदरणीय मतदाता और मेरे सभी संरक्षक गण, मातृशक्ति, मेरे बड़े भाई पत्रकार जी ब्रजेश जी शर्मा साहब, बाबूदान सिंह जी, बलवीर सिंह जी साहब, हस्तीमल जी बाबना, जो सन 87 से इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी स्वार्थ के काम करने वाले हस्तीमल जी बाबना साहब, माननीय लीलाराम जी लखवानी साहब, पूर्व पार्षद के पुत्र माननीय सेन साहब दुर्गेश जी, माननीय उदय सिंह जी भाटी साहब और मेरे गुरुदेव प्रधान साहब, मेरे छोटे भाई और पार्षद पति मुकेश जी वर्मा साहब, गजानंद जी बाबू जी जिनका मुझे सदा से आशीर्वाद मिलता रहा है, बलवीर सिंह जी साहब और यादव साहब, अम्बालाल जी और मेरे बड़े भाई प्रेम जी त्रिपाठी साहब, मातृशक्ति में सभी दुर्गा जी कुमावत, दुर्गा जी व्यास, मंजू जी सोलंकी, इन्होंने जो आज 10 दिन की रणभेरी में मुझे जो आशीर्वचन और आशीर्वाद दिया है, मैं इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास की कसौटी पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जैसा कि गुरुदेव पठान साहब ने कहा, 2 दिन से पूर्व से मुझे ये केवल करूंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, केवल करूंगा। आपको पुनः दोहराना चाहूंगा, आपको करने की भी रोजा खटखटाऊंगा। आप माता की जय, माता की जय, नेता कैसा हो, भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए मैं वार्ड नंबर 9 के सभी जन नागरिकों से ये आग्रह करता हूँ कि आने वाले 28 तारीख को जो एक महापर्व है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र की रणभेरी में अधिक से अधिक मतदान करें, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। मास्क, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, अंतिम चरण में है, तो भी हमें सुरक्षित रहना है। मास्क लगाते हुए अपने अपने मोहल्ले में अधिक से अधिक मतदाताओं से मतदान करावें। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।